हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे नक्षत्रों के बारे में बताऊंगा जो अथाह पैसा देते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि ऐसा कौन सा राशि है या ऐसा कौन सा प्लेनेट है जो हमें अथाह पैसा देता है या दे सकता है। जैसा कि हमें पता है दोस्तों कि वीनस प्लेनेट जो है वो मनी का कारक होता है, पैसे का कारक होता है। और इसके साथ साथ वीनस की जो मूल त्रिकोण राशि है वो राशि भी था पैसा देने का दमखम रखती है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो तुला राशि होता है, उस तुला राशि के अंदर ये शक्ति है, ये दम है कि वो बहुत पैसा दे सकती है। और बहुत पैसा हम एक बिजनेस में या हम अपने सेल्फ इंडिपेंडेंसी वाले वर्क से ही बहुत अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। जॉब में तो हम बहुत अच्छा पैसा अर्न नहीं कर सकते हैं, बट बिजनेस में ये संभावना बढ़ जाती है। तो दोस्तों, अब मैं आपको ये बता दूं कि इस आज की वीडियो में सिर्फ लगन कुंडली के बारे में ही चर्चा नहीं होगी, नवमांश कुंडली के बारे में भी चर्चा होगी। क्योंकि प्लेनेट के स्ट्रेंथ और वीकनेस नवमांश कुंडली बताता है। नवमांश कुंडली सिर्फ विवाह को लेके नहीं जानकारी देता है, विवाह संबंधित जानकारी सिर्फ नहीं देता है। नवमांश कुंडली प्लेनेट के स्ट्रेंथ को बहुत 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 जरूरी होता है जानना नवमांश कुंडली के जरिए। तो दोस्तों, आते हैं वीडियो के टॉपिक पे कि कौन सा ऐसा नक्षत्र है जो अथाह पैसा देता है। तो सबसे पहले, जब भी हम किसी नक्षत्र की बात करते हैं तो उसका चार पदा होता है। हर नक्षत्र के चार पदा होते हैं। ऐसा कौन सा नक्षत्र है जिसका पदा लिब्रा नवमांश में जाता है? वही नक्षत्र आपको सबसे अच्छे पैसे देंगे। वही नक्षत्र में एक इंसान बड़ा व्यक्ति बन सकता है, बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है, अच्छा इनकम जनरेट कर सकता है। तो तीन प्लेनेट को ध्यान देना है दोस्तों। और तीन प्लेनेट में बुध, शनि और आपका शुक्र प्लेनेट। यदि मान लीजिए आपका वीनस, मर्क्यूरी और सैटर्न, ये तीन प्लेनेट जो हैं वो भरणी नक्षत्र में आ जाते हैं। भरणी नक्षत्र में तो नवमांश कुंडली में ये लिब्रा साइन में मिलेंगे। तो ये एक राजयोग कारक हो जाता है, एक बड़े बिजनेसमैन का कॉम्बिनेशन बन जाता है। अब ध्यान देते हैं दोस्तों, यही लगन के साथ साथ कॉम्बिनेशन सेकेंड हाउस में भी आ जाए, यही कॉम्बिनेशन पंचम भाव में भी आ जाए, यही कॉम्बिनेशन छठे घर में भी आ जाए, यही कॉम्बिनेशन सप्तम सप्तम घर में भी आ जाए, क्योंकि सप्तम घर तो बिजनेस का ही बताता है। और एरीज साइन की मैं बात कर रहा हूँ, भरणी नक्षत्र की, पदा की। तो थर्ड ये कॉम्बिनेशन है। अब ये 10वें घर में भी आ जाए और ये 11वें घर में भी आ जाए। तो इन आप देख लो, पहला घर हो गया, पांचवा घर हो गया, छठा, सातवां, 10वां, 11वां। तो इन छह घरों में किसी भी घर में ये तीन प्लेनेट भरणी नक्षत्र में बैठे हो या शुक्र के नक्षत्र में बैठे हो तो भी ये लिब्रा नवमांश में जाएंगे। ये सारे प्लेनेट लिब्रा नवमांश में जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अब सेकंड दोस्तों, बात करते हैं वीनस के दूसरे नक्षत्र की, जो सिंह राशि में आता है। यदि यही तीनों प्लेनेट आपके पूर्व फाल्गुनी के आपके अगर यही तीनों प्लेनेट पूर्व फाल्गुनी के तीसरे पदा में आ जाए या धनु राशि के पूर्वाषाढ़ा की तीसरे पदा में आ जाए, यही तीनों प्लेनेट, तो भी आप देखो ये सारे प्लेनेट जो हैं वो लिब्रा नवमांश में चले जाएंगे। और ये सारे प्लेनेट लिब्रा राशि से संबंध बना के उसका रिजल्ट देने लगेंगे। तो इट मीन्स ये भी एक बड़े बिजनेसमैन के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है कि शुक्र के तीनों नक्षत्रों के तीसरे पदा में लिब्रा नवमांश आ जाता है और लिब्रा नवमांश में सारे प्लेनेट चले जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाता है एक बड़े बिजनेसमैन का। इसके साथ साथ दोस्तों, दूसरा नक्षत्र समझते हैं। ये तो सिर्फ वीनस के नक्षत्र की बात हो रही थी। मंगल का नक्षत्र, जो कि वायु तत्व की राशि में आता है। मृगशिरा नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र जो आपका आ, मृगशिरा नक्षत्र का थर्ड पदा जो होगा मिथुन राशि में, उसमें यदि वीनस, मर्क्यूरी और सैटर्न आ जाए और यही कॉम्बिनेशन चित्रा नक्षत्र में भी आ जाए और यही कॉम्बिनेशन धनिष्ठा नक्षत्र में भी आ जाए थर्ड पदा में, तो भी ये सारे प्लेनेट चले जाएंगे लिब्रा नोमांस में। तो ये भी एक बिजनेसमैन का कॉम्बिनेशन हो गया, एक बड़े बिजनेसमैन का कॉम्बिनेशन हो गया। इसके साथ साथ दोस्तों,
ये तीनों प्लेनेट को एक ही घर में होना जरूरी नहीं है। मान लीजिए दोस्तों, मैंने बात किया एरीज साइन की। एरीज के भरणी नक्षत्र के तीसरे पदा में यदि वीनस बैठ जाए, और मृगशिरा के तीसरे पदा में मर्क्यूरी बैठ जाए, तो ये दोनों ही प्लेनेट चले जाएंगे लिब्रा नोमांस में। तो देखिए, अलग अलग राशि में बैठने के बावजूद जो है वो लिब्रा राशि से ये दोनों प्लेनेट संबंध बना दे रहे हैं, और रिजल्ट जो है वो लिब्रा साइन का दे रहे हैं। तो पैसे के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया। इसके साथ साथ तीसरा वो नक्षत्र समझते हैं दोस्तों। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे शुक्र के नक्षत्र के बारे में और मंगल के नक्षत्र के बारे में, क्योंकि शुक्र और मंगल ये दोनों ही प्लेनेट के तीसरे पदा, ये दोनों ही प्लेनेट के नक्षत्रों के तीसरे पदा जो है वो लिब्रा नौमांस में जाते हैं, जो बिजनेस के लिए बताता है। अच्छे धन धन संचय अच्छे धन को जनरेट करने के लिए ये राशि जानी जाती है, और बैलेंसिंग की राशि है, मैनेजमेंट की राशि है। बड़ा बड़ा बिजनेसमैन को मैनेज कर सकता है। शनि एग्जॉल्टेड हो जाता है, इसीलिए वो बहुत सारे एम्प्लॉयर का बॉस बन जाता है, या बहुत सारे कर्मचारी उसके अंदर काम करते हैं। शनि एग्जॉल्टेड हो जाता है स्वाति नक्षत्र में। अब तीसरा वो कौन सा नक्षत्र है, किस प्लेनेट का नक्षत्र है, उसको समझ लेते हैं, जिसका नौमांस में वो तीसरे पदा का वो नौमांस लिब्रा साइन में चला जाता है। तो वो प्लेनेट है दोस्तों शनि का नक्षत्र। शनि का नक्षत्र दोस्तों कौन कौन से राशियों में आता है? कर्क राशि में आता है पुष्य नक्षत्र, स्कॉर्पियो साइन में आता है अनुराधा नक्षत्र, और मीन राशि में आता है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। तो दोस्तों, अगेन वही मैं बात कहूंगा कि वीनस, मर्क्यूरी, सैटर्न, ये तीनों प्लेनेट अगर इन तीनों ही नक्षत्रों में तीसरे पदा में बैठ जाए, तो ये चले जाएंगे लिब्रा नोमांस में, जो कि अगेन बिजनेस के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। एक्सलेंट कॉम्बिनेशन बिजनेसमैन के लिए, बड़े बिजनेस को मैनेज करने के लिए। अब तीनों नक्षत्रों के अकॉर्डिंग समझते हैं दोस्तों, आपको बेहतर समझ में आएगा। अब मान लीजिए एरिस साइन यहाँ है, कैंसर साइन यहाँ है, और धनु साइन, धनु राशि यहाँ पे है। अब मान लीजिए कि मर्क्यूरी बैठ गया यहाँ पे भरणी नक्षत्र के तीसरे पदा में, और वीनस बैठ गया पुष्य नक्षत्र के तीसरे पदा में, और शनि बैठ गया, सैटर्न बैठ गया पूर्वाषाढ़ा के तीसरे पदा में। तो ये तीनों ही प्लेनेट चले जाएंगे लिब्रा नौमांस में। अगेन ये एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का कॉम्बिनेशन बन गया, अच्छा बिजनेस करने का कॉम्बिनेशन, बड़े बिजनेस को मैनेज करने का कॉम्बिनेशन। इसको ऐसे समझना चाहिए। अगेन एग्जाम्पल मैं और देता हूं दोस्तों, उससे आपको और समझ में आएगा कि सिंह राशि में मर्क्यूरी बैठ गया, ओके, और धनु राशि में वीनस बैठ गया, और 4 नंबर की राशि में कैंसर साइन में शनि बैठ गया। और ये सारे ही जो हैं वो तीसरे पदा में बैठे हैं। पुष्य के तीसरे पदा में शनि बैठ गया है, और पूर्वा फाल्गुनी के तीसरे पदा में जो सिंह राशि में आता है शुक्र का नक्षत्र, वो भी तीसरे पदा में, और पूर्वाषाढ़ा के तीसरे पदा में वीनस बैठा है। तो ये अगेन ये तीनों प्लेनेट लिब्रा नोमांस में चले जाएंगे। अब हमें ध्यान क्या देना है दोस्तों, कि ज्योतिष विज्ञान में ऐसे 3 प्लेनेट के नक्षत्र हैं जो लिब्रा नोमांस में जाते हैं, बाकी किसी प्लेनेट के नक्षत्र लिब्रा नोमांस में नहीं जाते हैं। इट मीन्स शनि भी अच्छा धन देने का कारक होता है, धन का कारक है, क्योंकि वो एग्जॉल्टेड होता है लिब्रा नोमांस में। बड़े बिजनेसमैन का कॉम्बिनेशन, बड़े लीडर्स की क्वालिटी। आप देखो, सबसे पहला प्लेनेट हमने समझा वीनस, जिसके 3 नक्षत्र होते हैं भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, सॉरी भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा। सेकंड कौन सा प्लेनेट था दोस्तों? सेकंड प्लेनेट मार्स का नक्षत्र, मंगल का नक्षत्र, जो कि मृगशिरा, चित्रा और विशाख, मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा नक्षत्र, जो वायु तत्व वाले हैं, अर्थी साइन के नहीं, वायु तत्व के, क्योंकि वायु तत्व में ही आपका तीसरा पद आएगा। और तीसरा वो कौन से प्लेनेट का नक्षत्र दोस्तों? शनि का नक्षत्र। तो शनि का नक्षत्र पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपदा का तीसरा पदा। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, ये तीनों प्लेनेट के तीसरे पदा में जो भी प्लेनेट जाएगा वो लिब्रा नोमांस में चला जाएगा, और ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाएगा दोस्तों। राहु भी यदि इन नक्षत्रों से लिब्रा नोमांस में जाता है, तो भी ये एक बड़ा डिजायर होता है, बड़े बिजनेस का डिजायर होता है। अगेन इसको ऐसे समझना चाहिए।
तो दोस्तों आशा करते हैं आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।